सो आज का हमारा जो विषय है वो प्रार्थना के विषय में है। बीते दिनों में हम लोग सीख रहे हैं प्रार्थना एक महत्वपूर्ण भाग है हमारे जीवन में। जब हमारे जीवन में हमें कुछ भी प्रभु से आवश्यकता रहती है तो हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु से सहायता मांगने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम अपने जीवन में मार्गदर्शन पाने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जब हम बीमार होते हैं, समस्या में होते हैं, निर्बलता में होते हैं, तब हम प्रार्थना करते हैं। जब अंधकार हमारे जीवन पर हावी होता है, दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन पर हावी होती हैं, शैतान हमें दुख देता है, तब हम प्रार्थना करते हैं। यानी जीवन के हर एक पहलू, हर एक भाग में हम जब प्रभु के साथ मिलते हैं, संपर्क करते हैं, तो हमें प्रार्थना के विषय में हम प्रभु से मिलते हैं। सो प्रार्थना क्या है और कैसी प्रार्थना प्रभु हमारे जीवन से चाहते हैं? आपको लगता होगा कि आंख बंद कर लेना, हाथ जोड़ लेना और बक बक करके प्रभु के आगे रख देना, वो होती है प्रार्थना। प्रार्थना एक बहुत बड़ा विषय है। प्रारंभिक रूप से जब मेरे पास कोई नया विश्वासी आता है और मुझसे पूछता है भैया प्रार्थना कैसे करना है, तो मैं उसका सिंपल एक वर्ड में समझाता हूँ। जैसे आप अपनी बातें, अपने मन की बातें आप मेरे आगे रख रहे हैं ना, अपने परिवार की बातें रख रहे हैं, अपनी बीमारी की बातें आप मेरे सामने बता रहे हैं, बस आपको ऐसा ही करना है। पर वो प्रारंभिक बातें होती हैं, परंतु जब आप प्रभु में आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपको और गहराई में उन बातों को सीखना है, जानना है कि प्रार्थना क्या है, ताकि हम वो प्रार्थना करें जो प्रभु के मन अनुसार हो, है ना, जो प्रभु को भाती हो, एक परफेक्ट प्रार्थना। सो हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को आज हम सीखेंगे कि प्रार्थना के पहलू में वो भाग क्या है। सो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं नए नियम में, इब्रानियों की किताब, नए नियम में मिलेगी पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय, इब्रानियों की किताब 10 अध्याय और इसका 19वां पद। हम जब प्रभु के पास आते हैं, सुने ध्यान से, तो प्रभु तो पवित्र है, पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर। अगर हम प्रकाशित वाक्य में देखें तो प्रभु के चारों तरफ जो स्वर्गदूत हैं, और उन स्वर्गदूतों में भी अलग अलग श्रेणियां हैं। वचन में लिखा है वो 24 घंटे प्रभु के आगे बोलते रहते हैं, पवित्र 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 पवित्र। वो इतना पवित्र परमेश्वर है। अभी आपको मैं बोल के बता रहा हूं पवित्र पवित्र, आप आसानी से उन बातों को सुन रहे हैं, परंतु जब मैं प्रार्थना में बैठता हूं ना, और जब पवित्र आत्मा मुझसे पवित्र बुलवाते हैं, तो मैं आसानी से पवित्र नहीं कह पाता। जैसे ही मैं पवित्र बोलता हूं ना, मेरी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, उसकी पवित्रता को याद करके। इतना पवित्र है कि स्वर्ग में स्वर्गदूत भी उसकी और आंखें नहीं उठा पाते, देख ही नहीं पाते, अपने पंखों से अपनी आंखों को ढांके रखते हैं। जिस प्रकार जो सूरज है ना, सूरज तेजोमय प्रकाश में है। कैसा है? देखो प्रकाश तो ये ट्यूबलाइट भी दे रही है ना। अब आप इस ट्यूबलाइट को आराम से देख सकते हैं। कई बार ट्यूबलाइट साइडों से काली हो जाती है तो हम बिजली वाले को बताते हैं, देखो भैया साइड से काली हो रही है, देखो बदलनी पड़ेगी, लाइट कम दे रही है। पर हम इसके बल्ब को, लाइट के प्रकाश को हम आसानी से देख लेते हैं, परंतु इसमें तेज नहीं है। परंतु जब सूरज के प्रकाश को हम देखते हैं तो हम उसे देख ही नहीं पाते। देख पाते हैं? जैसे ही देखते हैं एकदम आंखें बंद कर लेते हैं, उसकी रोशनी चुभती है। सूरज ढल भी रहा हो ना, तो उसका तेजोमय प्रकाश इतना तेज है, हम उसे नहीं देख पाते। सोचो, विचार करो, सूरज को हम नहीं देख पाते, तो जो सूरज को बनाने वाला परमेश्वर है उसमें कितना तेज है। हालेलुया, है ना। सूरज को बनाने वाला परमेश्वर इतना तेजोमय, तभी तो स्वर्गदूत भी नहीं देख पाते, यूं आंखें बंद रखते हैं। वो इतना पवित्र परमेश्वर है, और बोल रहे होते हैं वो 24 घंटे प्राचीन स्वर्गदूत, पवित्र पवित्र पवित्र। तो जब प्रभु इतना पवित्र है, तो उसके जो मानने वाले लोग हैं उन्हें कितना पवित्र होने की आवश्यकता है। तो जब हम प्रभु के पास जाते हैं ना,
तो हम गंदगी में नहीं जा सकते, हम पाप की दशा में नहीं जा सकते। हमें उसके सामने बैठना होता है और हमें पवित्र बनने की आवश्यकता होती है। हालेलुया। सो प्रभु के वचन में लिखा है, पढ़िए जरा, इब्रानियों की किताब 10 अध्याय और इसका 19वां पद। इसीलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर से होकर। बस यहां पर देखो कितनी सुंदर बात लिखी है 19 में, हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा, क्या लिखा है? प्रभु यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। देखो लिखा है कैसे हम प्रभु से मिल सकते हैं। लिखा पहला कंडीशन, प्रभु के लहू के द्वारा। कैसे? प्रभु के, देखिए प्रभु जो है वो पापियों के लिए तो है। आप किसी भी पाप की दशा में हो, दुनिया का ऐसा कोई पाप ही नहीं है जिसे मेरा प्रभु माफ ना कर सके। सबको, हर पाप को माफ करने की ताकत रखता है। और प्रभु ने हम पापियों के लिए अपने लहू को बहाया। कई बार अन्य जाति लोग, कई बार ना समझे लोग मुझे बोलते हैं, भैया प्रभु यीशु मसीह तो बड़े ना कमज़ोर व्यक्ति थे और उन्हें तो क्रूस पर चढ़ा दिया, कांटों का ताज लगा दिया, किलों से ठुकवा दिया, वो अपने आप को नीचे क्यों नहीं उतरवा पाए? उनमें क्यों वो शक्ति नहीं थी? क्यों अपने आप को नहीं बचा पाए? अरे सुन ध्यान से, हम प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस पर देखते हैं ना, हम एक निर्बल कमज़ोर आदमी को देखते हैं, काट पे लटकाया हुआ, कीलों से ठोका हुआ। अरे हम पापियों के लिए वो निर्बल बना। वो परमेश्वर, उसने अपने स्वर्ग को छोड़कर नीचे आया। वो तेजोमय परमेश्वर जिसे स्वर्गदूत भी नहीं देख सकते, वो परमेश्वर हमारे बीच में नीचे आ गया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? जब बिजली घर से, जब बिजली निकल कर आती है, अब संगम विहार से बड़ी बड़ी मोटी मोटी तारें हैं, है ना, और वो इतनी ऊंचाई पे हैं। बिजली वाले बताते हैं कि 10-10 फुट की ऊंचाई से ही वो आदमी को खींच लेती है। 11,000 वोल्ट उसमें चल रहा होता है। और जब उसके नीचे जाओ या पास से जाओ ना, तो जर्र करके आवाज आ रही होती है करंट के बहने की। हम उसके पास अगर चले गए तो खींच लेगी हमें, 6-7 फुट की दूरी से ही खींच लेगी हमें, उसे ताकत है। पर क्या होता है, संगम विहार में, झोड़ोदा में, बुराड़ी में, संत नगर में, हर एक गांव, हर एक शहर में फिर ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। वो ट्रांसफार्मर में बिजली डाली जाती है और उस 11,000 वोल्ट को ट्रांसफार्मर कम कर देता है और से 220 वोल्ट बनाता है। फिर वो 220 वोल्ट घर में आती है, हमारे घरों के अंदर आती है, वो बिजली आती है ना। फिर वो जब बिजली हमारे घर में आती है तो 220 वोल्ट है। फिर जो टीवी में, जब हम टीवी का प्लग लगाते हैं, उसमें भी एक बड़ा प्लग लगा होता है, अडॉप्टर। वो हमारे टीवी को जो वोल्ट चाहिए, 52 वोल्ट चाहिए, वो उसको चलाएगा। हमारा मोबाइल जो है वो 12 वोल्ट से चार्ज होता है। अगर डायरेक्ट हम लगा देंगे, फक करके फूक जाएगा सारा मोबाइल। तो मोबाइल के चार्जर में भी आपने देखा होगा ना, मोटा सा रहता है प्लग, तो वो भी छोटा ट्रांसफार्मर रहता है, वो भी 220 वोल्ट को कम करके 12 वोल्ट हमारे मोबाइल में डालता है। सोचिए, 11,000 वोल्ट को आप छू नहीं सकते, मर जाओगे। काला कर देती है, 1 सेकंड में आदमी को जला देगी, काला कर देगी। उस वोल्ट को कम किया जाता है। अरे मेरा परमेश्वर, ऐसे ही तेजोमय परमेश्वर, उसे छोड़कर धरती पे जब नीचे आया ना, उसने अपनी वोल्ट को कम कर लिया, अपने तेज को कम कर लिया और मनुष्य का रूप धारण करके आया, ताकि मनुष्य उसे देख सके, मिल सके और उससे बात कर सके। हालेलुया। और वो मेरा प्रभु हम पापियों के लिए कुचला गया, निर्बल हो गया, और प्रभु ने ये चाहा
कि मैं अपने बच्चों के लिए बलिदान हो जाऊं, मैं अपने बच्चों के लिए बलिदान हो जाऊं, और उसने खुद अपना लहू बहाया। देखिए आज हर धर्म में बलिदान होता है, मुस्लिम धर्म में बलिदान है, हिंदू धर्म में बलिदान है जानवरों का, सिख धर्म में बलिदान है ना। अलग अलग रीति रिवारों में त्योहारों में बलिदान जानवरों के चढ़ाए जाते हैं, बलियां दी जाती हैं। क्यों? हमारा जो पाप दोष है वो इस जानवर पर हम बलिदान कर देते हैं, इसका लहू बहाने के द्वारा। अब उसका प्रभाव हमारे जीवन पर कुछ नहीं होगा। हमने बलि दे दिया, हमने उस देवी देवता को प्रसन्न कर दिया, परंतु हमारा मसीह स्वयं आया और परमेश्वर स्वयं आया, और परमेश्वर ने ही अपना लहू हम पापियों के लिए बहा दिया, जो जानवरों, मेढ़ों, बकरों, भैंसों के लहू से कहीं अधिक पवित्र लहू है। हालेलुया। उसने हम पापियों के लिए एक ही बार अपना लहू बहाया। सोचो, प्रभु ने, परमेश्वर ने खुद अपना इंसान का रूप धारण किया और हम पापियों के लिए अपना लहू बहा दिया। और उसने न केवल भारत के लिए, ना केवल ईसाइयों के लिए, वरन हिंदुओं के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी, सिखों के लिए भी, पारसियों के लिए, जैनियों के लिए, पृथ्वी पर जितने धर्म हैं, जितनी जातियां हैं, जितने देश हैं, हर एक व्यक्ति के लिए उसने अपना लहू बहाया। क्योंकि परमेश्वर किसी जाति या धर्म में बांटा नहीं जाता, वो तो परमेश्वर होता है। हालेलुया। और वो सबका होता है, और उसने अपना लहू हम पापियों के लिए, हम सब लोगों के लिए बहाया। और इसलिए बहाया ताकि वो जानता है मेरे बच्चे पाप की दशा में पैदा हुए हैं, मेरे बच्चे पाप सोचते हैं, विचारों से सोचते हैं और कामों से वो पाप करते हैं। मैं इन्हें मारूं कैसे? अगर वो पापियों का संहार करने बैठ जाए, अगर वो पापियों से मारने बैठ जाए ना, पृथ्वी खाली कर देगा मेरा परमेश्वर। कौन पापी नहीं है? सभी तो पापी हैं, है या नहीं? आप में से कोई कह सकता है मैंने पाप नहीं किया? विचारों से, बोली से, कर्म से सब पापी हैं। तो प्रभु यदि अगर मारने पर आए ना, तो पृथ्वी में बचेगा ही नहीं सिवाय परमेश्वर के। परंतु प्रभु कहता है नहीं, मैंने अपने बच्चों को मारना नहीं है, इन्हें जीवित छोड़ना है। इसलिए वो क्या करता है? उसने अपना ही लहू बहाया और अपने बच्चों को पाप बलि का, खुद वो पाप बलि का मेमना बन गया और लहू बहाया और हमारे लिए एक छुटकारा दे दिया। हालेलुया। अरे हम तो प्रतिदिन पाप करते हैं या नहीं? विचारों से पाप करते हैं, कार्यों से पाप करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप घर में बैठ जाओ, कहीं नहीं जाओ। आज आप नहा लिए, कहीं नहीं जाओ। अब गर्मियां आ रही है ना, कहीं नहीं जाओ, आपको चिपचिपाहट अपने आप होने लग जाएगी। फिर आप दोपहर में भी नहाओगे, फिर आप शाम को भी नहाओगे। कहीं नहीं जा रहे, पर गंदगी आ रही है, मट्टी आ रही है, पसीना आ रहा है, चिपचिपाहट हो रही है, बदबू आ रही है, आपको नहाने की जरूरत पड़ती है। आपको प्रतिदिन नहाने की जरूरत पड़ती है। कहीं नहीं जाने पर भी आपको प्रतिदिन नहाने की जरूरत पड़ती है। कहीं बाहर से कुछ घंटे चले जाओ, पसीने की चिपचिपाहट, धूल रखा होगा, आप सोचोगे पहले जब तक मैं नहा लूं, फ्रेश हो लूं, जब तक नहाऊंगा नहीं तसल्ली नहीं होगी, है ना? होता है ना, हमें शरीर में धूल रोज चिपड़ती है। ऐसे ही क्या होता है, हम आत्मिक जगत में प्रतिदिन हम पाप करते हैं। जाने या अनजाने में हमारे विचारों में अशुद्धता आती रहती है, विचारों में अशुद्धता आती रहती है, हम करते रहते हैं। और हम बोली से पाप करते रहते हैं। कभी हम गुस्सा खा जाते हैं, कभी गालियां निकल जाती हैं, कभी वो अपशब्द निकल जाते हैं जो हमें बोलने नहीं थे पर बोल गए, है ना? ना समझे में, जानबूझकर, अनजाने में वो बातें बोल देते हैं, वो काम करते देते हैं। तो हम रोज वो काम करते रहते हैं, रोज वो गलतियां करते हैं। तो अब गलतियां तो कर गए, बोले से, विचारों से गलतियां तो कर गए, अब प्रभु मारेंगे थोड़ी ना। परंतु परमेश्वर क्या कहते हैं? बेटा तुम पापी हो, तुमने गलत काम किया है, अब तुम्हें मेरे पास आना होगा, तो तुम्हें पवित्र होना होगा। पवित्र कैसे हो गए? अब आप क्या करते हैं? पानी से अपने आप को नहलाते हैं। पानी से क्या करते हैं? अपने आप को नहलाते हैं, तो शरीर साफ होता है। अब आत्मा की गंदगी कैसे साफ होती है? वही मसीह का लहू, वही मसीह के लहू हमें प्रतिदिन की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। अभी हमारी क्वायर नीचे आने से पहले प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु हम जा रहे हैं, आप हमारी अगुवाई करें। मुझे बड़ा अच्छा लगा।
और मैं अपने क्वायर को बच्चों को कहना चाह रहा था कि बेटा जब तुम आराधना के लिए ऊपर आते हो तो 10 मिनट 5 मिनट ऊपर चढ़ने से पहले हर सभा में प्रार्थना करो, क्योंकि तुम नीचे जाते हो, हंसी मजाक करते हो, बोलते चालते हो, पता नहीं तुम्हारी बोली में क्या शब्द तुमने बोल दिए, विचारों से क्या बोल दिए, क्या कह दिया, क्या कर दिया, इन 3 घंटे में तुमने क्या बोल दिया। एक सभा में गाया, फिर पता नहीं जाके हंसी मजाक हुआ, फिर हो गए। परंतु जब तुम प्रभु के लिए अब आ रहे हो, प्रभु के लिए, तो तुम्हें क्या होना है? फिर से पवित्र होना है। हालेलुया। प्रभु के संग बैठना है 5-10 मिनट। हे पवित्र आत्मा, मुझे आपकी आवश्यकता है, मैं आपकी सेवकाई के लिए जा रहा हूं या जा रही हूं। प्रभु अपने लहू से धो दीजिए मेरे विचारों को। फिर एक नए फ्रेश तेल से आप आओगे, फिर एक नए तेल से नए अभिषेक में आकर खड़े हो जाओगे। अगर उस अभिषेक को चमकाया नहीं, अगर उस अभिषेक में खड़े, वही पुराने अभिषेक में दोबारा आ गए, तो वो आराधना में प्रभु की उपस्थिति नहीं आएगी जो मेरा प्रभु चाह रहे होंगे। हालेलुया। अब आप अपने घर में बर्तन में खाना खाते हो, प्लेट में, गिलास में खाना खाते हो, आपने ही मांजा, आपने ही उसको बर्तन में रैक में लगाया, पर फिर जब थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद जब उसका इस्तेमाल करोगे, क्या करते हो? गिलास को फिर पानी में खंगालते हो। आपको पता है धूल मट्टी आई होगी, लग गई होगी। क्यों? आप क्यों खंगाल रहे हो? आपने ही तो मांजा था। आपको अपने मांजने में क्या शंका है, संदेह है कि ठीक से चिकनाई नहीं साफ हुई? पर आप करते हो, धूल आ गई है। रोटी, प्लेट उठाया, प्लेट में रोटी या चावल डालने से पहले आप कपड़े से अच्छे से साफ करते हो। साफ प्लेट है तो भी साफ करोगे, धूल मट्टी आ गई होगी, भाई मैं खाना खाने जा रहा हूं। यानी बर्तन जब इस्तेमाल होता है तो साफ किया जाता है। तो हम भी तो प्रभु के बर्तन हैं। अब मैं भी प्रभु का बर्तन हूं, मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहा हूं, तो प्रभु बासी बर्तन को थोड़ी ना इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। अब मेरे बच्चे हैं, वो गीत गाने आएंगे, आराधना करने आएंगे, तो ये नहीं कि वो सैटरडे को प्रार्थना किया तो वही प्रार्थना से काम चलेगा। ना 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 ना, जब जब यहां आएंगे उन्हें नीचे धुलना पड़ेगा, साफ होना पड़ेगा। माइक पकड़ते समय भी, माइक आ गए हैं प्रार्थना करने के लिए, माइक पकड़ते समय भी ठंडी आले के हे पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को आपके हाथों में दे रहा हूं या दे रही हूं, वैसी आराधना कराएं मेरे पिता जो आपको भाती हो। हालेलुया। लगातार धुलने की जरूरत है, क्योंकि वो तो पवित्र 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 और अति पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। आपको क्या होना है? जब आपको प्रार्थना में प्रभु के पास जाना है, क्योंकि आप विचारों से, कामों से, अपने बोलचाल से अशुद्ध होते जाते हो, आपको प्रभु के आगे बैठना है, प्रभु को बोलना। अब आपको बलिदान की चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बलिदान तो 2000 साल पहले क्रूस पर आपके लिए एक ही बार मसीह ने चढ़ा दिया है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? अब उदाहरण के लिए, अब जैसे मैं नारियल का तेल, पानी, आप स्वर्ग, आप, मैं कहता हूं आखिर में, भाई अपने हाथों को उठा लो, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। है तो आप ही का तेल, है तो आप ही के घर का पानी, पर जब आप विश्वास करते हो तो वो तेल और वो पानी प्रभु के लहू में बदल जाता है। फिर प्रार्थना करके जब वो तेल और पानी आप पिलाते हो, है आपके पैसों का खरीदा हुआ, आपके घर का, पर जब प्रार्थना करके आप देते हो तो लोग चंगे हो जाते हैं, है ना? विश्वास के आधार पर वो पानी प्रभु का लहू बदल जाता है। ऐसे ही आप विश्वास के आधार पर, क्योंकि 2000 साल पहले प्रभु ने आपके लिए वो लहू बहाया है, और उस लहू को जब आप याद करते हो, हे प्रभु, उस पवित्र लहू से मुझे स्नान की आवश्यकता है पिता, मेरे विचार अशुद्ध हो गए हैं, मैं कामों से अशुद्ध हो गया हूं, मैं अपनी बोली से अशुद्ध हो गया हूं, प्रभु आप अपने लहू से मुझे धोइए, मुझे शुद्ध करिए, मुझे पवित्र करिए, मैं आपके आगे आने चाह रहा हूं। प्रभु जी, मैं आपसे बात करना मांग रहा हूं, मुझे शुद्धता की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मेरा प्रभु क्या करेगा? पहले आपको पवित्र करेगा। हालेलुया। आपके विचारों को पवित्र करेगा, बोली को करेगा, आपको धोएगा, आपको नहलाएगा, और फिर वो आपसे बात करेगा। हालेलुया। बिना धुले, बिना साफ हुए आप प्रभु से मिल ही नहीं सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन में क्या लिखा है? इब्रानियों की किताब 10:19 में, हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए, क्या लिखा है? उस नए, नए माने, अभी मैंने क्या कहा?
मेरे क्वायर के बच्चे जब आएंगे 2 घंटे में जब ऊपर चढ़ेंगे तो प्रार्थना के साथ आना चाहिए भाई, होना चाहिए ऐसा। तो जब आप आओगे तो क्या, मैंने भी क्या बोला था, नया तेल, नया अभिषेक। तो पौलुस भी क्या बोल रहा है, उस नए, यानी हर बार पुराना नहीं होना चाहिए, बासी नहीं होना चाहिए, हर बार नया तेल, नया अभिषेक, नए विचारों के साथ आपको प्रभु के आगे बैठना होगा। और लिखा है और नए और जीवित मार्ग से। कौन सा मार्ग? जीवित मार्ग। देखो मरा हुआ मार्ग नहीं है। हम एक ऐसे प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम ऐसे प्रभु के लिए, मैं वचन दे रहा हूं, मेरे बच्चे प्रभु के लिए आराधना करें। हम एक ऐसे प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं, सेवा करते हैं, जो मरा हुआ नहीं है वरन जीवित है। हालेलुया। प्रभु की कब्र के आगे अभी भी यरूशलेम में प्रभु की कब्र है ना, स्वर्गदूतों के वो शब्द अभी भी तख्ती पर लिखे हैं, दरवाजे पे तख्ती टंगी है। टूरिस्ट लोग हजारों की संख्या में आते हैं और उस तख्ती को पढ़ते हैं। उस पर मालूम है क्या लिखा है प्रभु की कब्र पर? तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? तुम क्यों कब्र में आ गए देखने? वो तो जी उठा है। हालेलुया। तो हमारा प्रभु क्या है? जीवित। बोलिए जीवित, जीवित, जीवित। तो वो क्या है? जीवित है अभी भी। और लिखा है और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में। कहां पर? जब आप जिस कमरे में भी बैठे होते हो, वो जगह प्रभु के आते ही पवित्र हो जाती है। हालेलुया। मैं जब अपने कमरे में बैठता हूँ, अपने बेडरूम में जब बैठता हूँ, तो मैं तकिया, चादर, सारी चीज़ें समेटता हूँ। मैं अपनी पत्नी को कहता हूँ उस कमरे को ठीक कर दो, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। बिखरा हुआ कमरे में नहीं, प्रभु को आदर देना है। सारी चीज़ें सिमटी हुई हो, बिल्कुल ठीक। किसी आप आदमी को बुलाओगे, किसी मेहमान को, बड़े आदमी को घर में बुलाओगे, तो क्या सारी चीज़ें फैली हुई होंगी क्या? हैं? आप हर चीज़ को ठीक से रखोगे ना, सफाई से रखोगे। भाई एक बड़े सम्मानीय आदमी को बुला रहे हैं, घर में हर चीज़ सजी सजाई, साफ, अच्छी तरीके से होनी चाहिए, बिखरा हुआ ना हो। तो जब आप जिस जगह बैठते हैं तब वह चीज़ें बिखरी नहीं होनी चाहिए, साफ हो। प्रभु को आदर दीजिए। हालेलुया। प्रभु को क्या देना है? आदर देना है। क्योंकि जब वो आएगा जिस कमरे में, तो वो जगह पवित्र हो जाएगी। और लिखा है उस जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। हियाब यानी साहस हो गया है। क्यों साहस होता है? क्योंकि आप जानते हैं शैतान आपको विचार देगा, तूने ये पाप कर दिया है, देख प्रभु का आत्मा तुझसे नाराज हो गया, अब तुझे इस्तेमाल नहीं करेगा। मेरे क्वायर के बच्चे, हो सकता है इनसे कुछ गलती हो जाए, हो सकता है ऐसी शब्द बोल जाएं, हो सकता है बीते दिनों में ये अपने परिवार में बिजी हो गए हों, प्रार्थना ना कर पाए हों, वचन ना पढ़ पाए हों। मैं इन्हें बोलूं बेटा तुम आराधना करो, तो ये मना कर दे। मैं बोलूं उदाहरण के लिए अंजलि को या संजू को, बेटा आराधना करो, तो ये कहेंगे, इन्हें विचार देगा शैतान, नहीं तुम नहीं कर सकते आराधना, अभिषेक नहीं आएगा प्रभु का, प्रभु की उपस्थिति नहीं आएगी, खालीपन लगेगा, मना कर दो आराधना के लिए। देख तुझे मालूम नहीं तूने ये पाप किया है, तुझे मालूम नहीं तूने ये बोला है, तुझे मालूम नहीं तूने ये किया है। विचार आएगा, पाप का विचार आएगा, बार बार शैतान बोलेगा तुम इस्तेमाल नहीं हो सकते हो। परंतु जब ये प्रार्थना में बैठेंगे और ये बोलेंगे प्रभु मैं पापी हूं, ये बोलेंगे पापी रोकर, परंतु प्रभु क्या बोलेगा, नहीं तू मेरी संतान है। हालेलुया। तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है। जीवन में सैकड़ों बार मैंने इस दिशा से गुजरा, जीवन में कई बार मैंने प्रभु को यह बोला, शैतान ने मुझे बोला तू इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तब जब मैं प्रभु के आगे गया, प्रभु ने कहा नहीं तू मेरा चुना हुआ पुत्र है। तुझे मालूम नहीं, प्रभु मुझे याद दिलाते हैं, तुझे मालूम नहीं मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं,
मैं बहुत प्यार करता हूँ मेरे पुत्र। और जब मैं प्रभु से ये बात सुनता हूँ ना, मुझे गारंटी हो जाती है मैंने तो कोई गलती नहीं की। हालेलुया। फिर मैं प्रभु से पूछता हूं, प्रभु मेरी गलती ये है, आप मुझे सजा क्यों नहीं दे रहे, आप मुझे माफ क्यों कर रहे हैं, आप मुझे कैसे बोल सकते हैं ये बात। तो प्रभु मुझे बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, और वो आपको भी ये बात बोलेंगे। वो ये बोलते हैं, मेरे पुत्र मैंने तेरे लिए अपना लहू बहाया है। हालेलुया। पेनल्टी दी है, जुर्माना दिया है। मेरा प्रभु हमारे पापों को याद नहीं करता, वो याद रखता है तो सिर्फ अपना लहू। वो जानता है, अरे नैल से गलती हो गई है, आ गया है मेरे पास, पापा पिता माफ कर दो मुझे। अरे मेरे लहू से ही तो शुद्ध होएगा दोबारा, तभी तो खड़ा हो पाएगा मेरी सेवा के लिए। अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो शैतान इसे बर्बाद कर देगा। वो जानता है। हालेलुया। और शैतान क्या करता है, पाप ठहराता है। बाइबल में आप नए नियम को अच्छे से पढ़ें, इस बात को अच्छे से पढ़ें। कहीं भी प्रभु यीशु मसीह जब जब पापियों के साथ बैठे हैं ना, प्रभु ने कभी भी किसी को यह नहीं बोला कि तू पापी है, बोला ही नहीं, नहीं बोला। मेरे प्रभु ने कहीं नहीं बोला। एक औरत जो वैश्य थी, पाप में पकड़ी गई, व्यभिचार करते पकड़ी गई, भीड़ आ रही है प्रभु के पास, और उस पापिनी स्त्री को प्रभु के पास लाया गया। भीड़ ने पूछा, फरीसियों ने पूछा, याजकों ने पूछा, मूसा की व्यवस्था में लिखा है कोई व्यभिचार करते हुए यदि पकड़ा जाए तो भला है कि उसे पत्थर मार मार के मार दिया जाए। अब बता हम क्या करें। वही मूसा की व्यवस्था आज भी जितनी भी गल्फ कंट्रियां हैं, जितनी भी मुस्लिम कंट्रियां, उनमें यह कानून है मूसा की व्यवस्था का। वो पत्थरों से मारते हैं पापी आदमी को, रेपिस्ट को पत्थरों से मार मार के मार देते हैं। वो आज भी कानून है। और प्रभु ने क्या किया, उस औरत को नहीं कहा कुछ भी। प्रभु बैठ गए और जमीन पर सबके पाप लिखने लग गए। जो सामने वाला आदमी खड़ा था ना, उसके लिए लिखा, तूने भी तो कल रात इस स्त्री के साथ पाप किया है। उसने पढ़ा, अरे मेरे बारे में लिख दिया, मैंने अगर पत्थर मारने लगा तो ये मेरा पोल पट्टी खोल देगा। उसका पत्थर छूट गया और चुपचाप हुआ और निकल गया, मेरे बारे में ना बोल दे। प्रभु ने बोला, तूने भी तो इसके पति की हत्या की। दूसरे ने पढ़ा, अरे ये लिखा है मेरे बारे में। उसने छोड़ा और वो भी चला गया। फिर लिखा, एक सप्ताह पहले तूने भी तो इस स्त्री के साथ व्यभिचार किया। तीसरे ने पढ़ा और उसने भी पत्थर छोड़ा। सब पत्थर छोड़ छोड़ कर चले गए। प्रभु सबके पाप लिखते रहे। देखो, लिखते रहे, बोला तो भी नहीं प्रभु ने तूने ये पाप किया था इस औरत के साथ। ना, मेरा प्रभु बोलता ही नहीं, दोष तो लगाता ही नहीं मेरा प्रभु। हालेलुया। अरे प्रभु के लिए तालियां नहीं बजाओगे? ये मेरे प्रभु का स्वभाव है, वो दोष नहीं लगाता। तो दोष लगाता कौन है? शैतान लगाता है। जब जब तुम्हें पाप का अंगीकार हो कि तुमने ये किया है, तुम प्रभु की सेवा के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो ये जान लेना कि ये प्रभु नहीं बोल रहे हैं, ये तो शैतान बोल रहा है तुमसे। क्योंकि प्रभु दोष नहीं लगाता। उसने तो जमीन पर लिखता रहा और सब पत्थर छोड़ छोड़ कर चले गए, अपने अपने पाप पढ़े और छोड़ कर चले गए, किसी का अपमान नहीं किया। और फिर आखिर में वही व्यभिचारिणी स्त्री वो बची। प्रभु ने कहा, मेरी बेटी जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, जा फिर पाप ना करना। हालेलुया। माफ कर दिया प्रभु ने, फिर पाप ना करना। एक औरत जिसके 5 पति थे, कुंवारी थी और कुएं पर आई, प्रभु ने कहा, मुझे पानी पिला, मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। उसने कहा, मैं दोबारा कुएं में आती हूं बार बार पानी के लिए, तू मुझे एक ही बार पिला दे। उसने कहा, जा पहले अपने पति को ले आ। मुद्दे पे ले आया प्रभु सीधा। उस औरत ने कहा, प्रभु मेरा तो कोई पति नहीं है, मैंने शादी भी नहीं की अभी तक। प्रभु ने कहा, तू ठीक कह रही है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है मेरी बेटी। और वो जान गया, अरे ये तो परमेश्वर है जो मेरे बारे में जानता है। गई भाग कर पूरे गांव को उठा के ले आई कुएं पे। हालेलुया। अरे वो दोष ही नहीं लगाता। जब भी आप बैठोगे ना, वो ये नहीं कहेगा तूने पाप किया है, अपने लहू से आपको धो देगा।
और वो आपको बेटा बोलेगा, आपको बेटी बोलेगा और कहेगा मैंने तेरे लिए अपने उस पवित्र लहू को बहा दिया है। और फिर आपको क्या होगा, वचन में क्या लिखा है, फिर हमें क्या होता है, हियाब होता है। क्या होता है? मुझसे गलती हो जाएगी तो शैतान मुझे विचार देगा, नीलू तू 4 दिन पहले तूने ये पाप किया, तूने पिछले सप्ताह उपवास ही नहीं किया, तेरे घर में भी आता, तू बिजी था, तूने तो प्रार्थना भी नहीं किया, तू वचन कैसे देगा? परंतु मुझे क्या करना होगा, मुझे प्रभु के पास जाना होगा। प्रभु जी मैं इतने दिनों बड़ा बिजी रह गया, उपवास भी नहीं किया, मुझसे गलतियां भी हो गई, पाप भी हो गई, प्रभु मैं बताइए क्या करूं? प्रभु कहेगा मैं अपने लहू से तुझे धो देता हूं। और प्रभु लहू से धोएंगे, प्रभु की उपस्थिति मेरे कमरे में आ जाएगी और फिर आवाज मुझे कहेगी मेरे पुत्र तू मेरा पुत्र है, कल जा और मेरे लोगों की सेवा कर। बस। और जब मैं खड़ा होऊंगा ना पूरी गारंटी से आ जाऊंगा, अरे प्रभु का हाथ है, प्रभु ने माफ कर दिया है, प्रभु का अभिषेक में आया हूं, प्रभु कह रहे हैं कि तू मेरा प्रचार कर। यानी मैं जो बिजी था, मेरे से गलतियां हो गई, सब प्रभु ने ढांक दी, नजरअंदाज कर दी है। हालेलुया। फिर मुझे क्या होगा, हियाब होगा पूरे साहस के साथ। अरे देखो आवाज में पूरा जोश है मेरे, है या नहीं? क्यों? क्योंकि साहस है। क्यों साहस है? क्योंकि प्रभु के साथ पवित्र होके आया हूं मैं। हालेलुया। जब मेरे बेटे बेटियां जब खड़े होंगे और जब माइक पे आराधना करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे सिंह और सिंगनी चिल्लाती हो। क्यों? क्योंकि हियाब होगा कि हम प्रभु के साथ बैठकर आए हैं। हालेलुया। और तब उन्हें हियाब होगा। आप जब प्रार्थना में बैठेंगे, प्रभु आपको जब शुद्ध करेंगे तो आपको क्या होगा, हियाब होगा। फिर प्रभु को ये नहीं करेंगे प्रभु जी मैं कीड़ा हूं, मच्छर हूं, पापी हूं, निकम्मा हूं, मिट्टी हूं, कुत्ता कुतिया हूं ना। आप प्रभु कहेंगे हे पिता मैं तेरा पुत्र हूं, मैं तेरी पुत्री हूं। और पुत्र पुत्री क्या करते हैं? बोलो। तुम जब अपने छोटे थे क्या करते थे? और जो तुम्हारे बच्चे हैं वो क्या करते हैं? वो गर्दन पे लटक जाते हैं और जेब में हाथ डालते हैं और पैसे निकाल लेते हैं और वो कहते हैं पापा मुझे 500 रुपये चाहिए, मुझे ये लेना है। तब बाप मना नहीं कर पाता पुत्रों को और पुत्रियों को, और उन्हें अधिकार होता है गर्दन में लटक कर जेब से पैसे निकालने का। पर भिखारी को अधिकार नहीं होता। वो तो 1 रुपए का सिक्का लेता है और दूर से ही सिक्का उसके कटोरे में डाल दिया जाता है और चला जाता है। आप क्या बनना चाहते हो, भिखारी या पुत्र या पुत्री? हाँ, जब आप प्रभु के साथ बैठते हो, प्रभु आपको शुद्ध और पवित्र करते हैं तो आपको पुत्र और पुत्री का होने का अधिकार दे देते हैं। हालेलुया। फिर आप जिद कर सकते हो प्रभु जी आप मेरे लिए ये कर दो, आप ये कर दो, प्रभु आप ये कर दो। मैं क्या कई बार बोलता हूं, प्रभु मैं आपके नाम में लोगों को चंगा करता हूं, बोलता हूं ना, प्रार्थना में मेरे ये शब्द होते हैं। मैं ये नहीं बोलता प्रभु आप चंगा कर दें ना, प्रभु मैं आपके नाम में लोगों को चंगा करता हूं। क्यों? अरे गर्दन पे लटकने का अधिकार है, जेब से पैसे निकालने का अधिकार है, स्वर्ग से वो चीजें लेने का अधिकार है, क्योंकि पुत्र हूं भाई, पुत्र हूं, दास नहीं हो। ए प्रभु स्वामी दया कर। ये नहीं होता प्रार्थना में। कभी मेरी प्रार्थनाओं में सुना हे स्वामी राजा तू तरस खा आजा लोगों पर अपना हाथ रख दे? कभी मेरी प्रार्थनाओं में ये शब्द हुए? नहीं होते, कभी सुनोगे ही नहीं प्रार्थना में। क्योंकि मैं क्या बोलता हूं, प्रभु आपने मुझे अधिकार दे दिया है, मैं आपके नाम में आपके लोगों को चंगा कर रहा हूं और मैं बोल रहा होता हूं और स्वर्ग से वो चीज आ रही होती है। हालेलुया। मेरी चंगाई प्रार्थनाओं में होता है ना, कई बार तुम लोग तो सारे क्वायर के लोग हो, चंगाई प्रार्थना में मैंने क्या हुआ, नारे लगाओ सारे चंगे हो जाओगे, बोला ना, और होते थे। क्यों होते थे? क्यों गारंटी होती थी? शंका नहीं आई, शैतान खड़ा होता था, तू नारे लगवा रहा है कोई चंगा नहीं होगा, देख लियो। परंतु नहीं, उसकी आवाज अनसुनी हो जाएगी चाहे कितना चिल्लाए, क्योंकि स्वर्ग से अधिकार मिला हुआ है। पुत्र हूं उसका, जो बोलूंगा मंच पे से वो होने लग जाएगा। हालेलुया। हाँ, अगर मैं भिखारी हूं तो प्रभु को बोलूंगा प्रभु जी तरस खा मुझ पापी पर, इन पापियों पर, और प्रभु हो सके तो प्रभु नारों में चंगा कर देना ना।
तब क्या होता, पूरा हियाब होता है। जो बोल रहे हैं वो होना ही होना है, जो कह रहे हैं वो होना ही होना है। हालेलुया। तो मेरी आराधना करने वाली मेरी बेटियों, मेरे बेटों, जब तुम आराधना करते हो, अगर तुम ये बोल दो ना कि अब मैं आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, और अभी देखो बीमारी तुम्हारे शरीर से जा रही है, और जैसे ही आराधना करोगे और आराधना करने के बाद पूछना कितने लोग चंगे हुए, तो सारे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। पर शर्त यह है, धुल के आना होगा। जो धुल के आ गए तो तुम्हें हियाब होगा, अथॉरिटी होगी शब्दों में कि मैं जो बोल रहा हूं या बोल रही हूं वो घट जाएगा। हालेलुया। आप भी जब धुलेंगे और प्रभु के संग मांगेंगे, आपको मालूम होगा जो मैं मांग रही हूं ना, मेरा प्रभु कर रहा है वो चीजें। हालेलुया। बस आज आप क्या करेंगे? आपसे प्रार्थना, प्रतिदिन धुलेंगे। क्या करेंगे? प्रतिदिन धुलेंगे। जब जब प्रभु के संग बैठेंगे, जब जब प्रभु के साथ आएंगे, आप मैले कुचले नहीं आ सकते। आप प्रभु के साथ उसके लहू से स्नान करें, तब उसके संग बैठें। और जब उसके साथ बैठेंगे ना, तो शैतान की आवाज आपको सुना ही नहीं देगी, क्योंकि आप शुद्ध और पवित्र किए जा चुके हो। हालेलुया।